नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी के कानपुर में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त चेकिंग के दौरान 16 फर्जी टीटीई का एक गिरोह पकड़ा गया। ये लोग काला कोट पहनकर जबरन लोगों की चेकिंग करते थे और फिर उनसे पैसे लूटते थे। इन आरोपियों के पास से रेलवे के फर्जी पहचान पत्र और कागजात भी बरामद किए गए। रेलवे ने जानकारी दी है कि कानपुर के ही एक शख्स ने यह फर्जीवाड़ा शुरू किया था। दरअसल बताया जा रहा है कि बीते 10 जून को आरपीएफ के कुछ जवान और टिकट चेकिंग स्टाफ घंटा घर की तरफ बनी एस्केलेटर के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स सफेद शर्ट पहनकर लोगों की टिकट चेकिंग कर रहा है। उसके गले में आईडी कार्ड की डोरी भी थी, लेकिन कार्ड गायब था। शख्स का नाम दिनेश। जवानों को शक हुआ तो उससे पूछताछ शुरू की, जिसमें उसने खुद को रेलवे कर्मचारी बताया। वहीं जवानों को बात कुछ सही नहीं लगी। इसके बाद उसने अपने मोबाइल पर एक आईडी की फोटो दिखाई। उस फोटो में सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऑफिस की मुहर लगी थी, लेकिन चेकिंग स्टाफ का कहना था कि उन्होंने दिनेश को पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद टीटीई ऑफिस के रिकॉर्ड चेक किए गए। दिनेश का नाम किसी भी रिकॉर्डिंग में नहीं था, न ही इस नाम का कोई व्यक्ति वहां ट्रेनिंग कर रहा था। कितने लोग पकड़े गए, क्या मामला है? एक मेन आदमी दिनेश कुमार गौतम पकड़ा गया। ये देहरादून का रहने वाला है। इसने अपने आप के यहाँ के टीटी लोगों की चेकिंग के दौरान बताया कि मैं स्टाफ हूँ। उन्होंने कहा कौन से स्टाफ हो, तो बोला मैं टीटी हूँ। तो उनको शक हुआ कि भाई मैं कानपुर पे हूँ, मैं इसको जानता नहीं हूँ। तो उसने फर्जी एक आई कार्ड अपना लेटर दिखाया कि मुझको नौकरी लगी है और भी बहुत सारे लोगों के यहाँ नौकरी दी गई है। तो पहले तो दिनेश कुमार गौतम ही पकड़ा गया, जो अपने आप को टीटी बता रहा था। लेकिन उसके पकड़ने के बाद फिर खुलासा हुआ कि इस तरह से 10, 12, 13 लोग यहाँ पे और काम कर रहे हैं, जिनको एक गिरोह है। रुद्र प्रताप ठाकुर का एक गिरोह है, जो लोगों को, ऐसे लड़कों को पैसा लेके, रुपया लेके और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और फर्जी आई कार्ड देता है। इस मामले की जानकारी 7 लाख 8 लाख रुपये मांगते हैं। जानकारी कितने पैसे लेता था पर टीटी से? अब 2 लड़के तो आए हैं जो वहाँ रुड़की में 4.5 लाख रुपये जमा करके आए हैं। इनसे मांगा गया 15 लाख रुपये, लेकिन इन्होंने 4.5 लाख वहाँ एक भट्ट जी हैं रुड़की में, उनको 4.5 लाख रुपये जमा करके आए। एक लड़के ने 7 लाख रुपया मांगा था, इसने ठाकुर ने, तो उसने 4 लाख रुपये इसको दिया है। कितने लोगों की सही जानकारी है? अभी तक तो 13 लोगों की जानकारी हुई है, जिसमें 5 लोगों को टीसी के लिए पैसा लिया गया, टीटी के लिए, और 8 लोगों को लिया गया ये पार्सल विभाग में पोर्टर के लिए, मतलब एक सामान उतारने चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए 1 लाख रुपया मांगा जाता है। इसमें ठगी की, फर्जी दस्तावेज बनाने की, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने की, फर्जी आई कार्ड बनाने की, सारी धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। अब अभी तो हम लोगों को यही पता चला कि ये सारे लोग इसी 2 जून से कानपुर सेंट्रल पे इनको बताया गया कि आपको 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए यहाँ रखा गया है। इनसे काम लिया जाता था कि सिर्फ जो ट्रेन आती थी, कहा जाता था कि उसके कोच नंबर हो। अभी नहीं पकड़ा गया। उसका पता चला हम लोगों को कि पनकी में रहता था, हम लोगों ने उसको दबिश दी थी। तो उसके पास एक गाड़ी भी थी, तो पता उसकी गाड़ी वोड़ी ट्रेस हो गई हम लोगों को, उसका एड्रेस भी ट्रेस हो गया है। अब अभी तो और पूछताछ हो सकता है, ये बात जानकारी हो, अभी कोई पहले की जानकारी नहीं हो पाई। इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ के जवान सख्त हो गए और फिर से पूछताछ शुरू की। साथ ही चेकिंग भी तेज की गई और 15 और आरोपियों को पकड़ा गया। सभी आरोपी खुद को अंडर ट्रेनिंग टीटीई बता रहे थे। सभी के पास से फर्जी आईडी बरामद की गई है और नकली नियुक्ति पत्र भी मिले। सामने आया कि कुछ लोग बाकायदा इनकी अटेंडेंस लेते थे। जांच में यह भी पता चला कि कानपुर के पनकी में रहने वाला रुद्र प्रताप ठाकुर दिनेश सिंह कभी लोगों को सेंट्रल स्टेशन के गेट नंबर 1 या कभी पनकी स्टेशन पर बुलाता था और फिर रेलवे में टीटीई या पोर्टर की नौकरी का झांसा देता था। इसके बाद उनसे फर्जीवाड़ा कराता था। फिलहाल वो फरार है, जल्द ही पुलिस उससे पकड़ लेगी। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।